गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर एज पर योर विश रख लेना। चलो, ज्यादा हम उधर इधर की बातें करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। थोड़ा दिखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है अपने को, एडजस्टमेंट भी ज्यादा मिलेंगे। तो पहले मैं आपको एज यूजुअल जैसे सजेस्ट करता हूँ गाइस, पिछला लेक्चर्स का जो फॉर्मेट डिस्कशन था, प्लीज एक बार फॉर्मेट को वापस से देख लो। लेक्चर को पॉज करो, जाओ फॉर्मेट को देखो, उसके बाद आके लेक्चर को स्टार्ट करके सुनना। ट्रस्ट मी, आपको ये लेक्चर बहुत इजी लगेगा, समझ में आएगा कि भाई क्या एंट्री में कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन आप खुद से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इट इज सजेस्टेड कि आप पहले वो फॉर्मेट को देखो। आपके पास फॉर्मेट लिखा हुआ तो होना ही चाहिए, तो एक बार वो फॉर्मेट को पूरा याद कर लो। कौन से फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाले फॉर्मेट की, कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये जो 23 डिसअलाउड एक्सपेंसेस का लिस्ट है, ये आपको याद करना है। कोई भी हाल में मैं आपसे पूछूंगा कोई भी वक्त, और अकॉर्डिंगली इनकम में क्या क्या लेस करते हैं वो भी आपको देखना रहेगा। ओके, चलो अभी हम एक एक करके मार्किंग करते हैं। जैसा अपना नॉर्मल फॉर्मेट, नॉर्मल मेथड मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि सम जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, आपको पहले मार्किंग करते चलना है। मतलब जो जो डिसअलाउड होगा उसको मार्किंग करते चलो कि भाई हाँ ये डिसअलाउड है, ये अलाउड है। जो चीज अलाउड है उसका हम कोई इफेक्ट नहीं करते, उसके साथ छेड़खानी करने का नहीं। आप किसके साथ छेड़खानी करोगे, जो डिसअलाउड है, क्योंकि वो गलत है ना, तो उसको आपको सही करना है। तो जो चीज गलत है उसको उठाओ, जो चीज सही है उसको अपने जगह पे रहने दो। सही बात है ना। चलो रीड करते। मिस्टर रोशन इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस फॉलोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। अच्छी बात है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा असेसमेंट ईयर साथ में छप गया, नथिंग एल्स। तो एक एक करके अपन देखते चलते। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, डिसअलाउड है। ये अलाउड है। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे फीलिंग्स में बह जाते और कहते हैं कि सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो क्यों लिखा आपने। रहने दो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भाई एक ही बात है। एट द एंड ऑफ द डे ओपनिंग स्टॉक रिलेट्स टू योर बिजनेस ओनली, और अगर ये बिजनेस को ही रिलेट कर रहा है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहना इसका गलत नहीं है। आप उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बोल सकते हो। तो आपके एंट्री में ओपनिंग स्टॉक अलाउड है, इसके साथ कुछ नहीं करना। परचेजेस भाई बिजनेस का ही खर्चा है, परचेजेस भी रहने दो, कुछ मत करो। ऑफिस सैलरी बिजनेस का ही खर्चा है, कुछ नहीं करना है, रहने दो सिंपली, क्योंकि भाई ऑफिस सैलरी बिजनेस का खर्चा होता है, अलाउड एक्सपेंस है, नो इफेक्ट। प्रोप्राइटर्स सैलरी, प्रोप्राइटर सैलरी क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं ना। क्यों क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि देखो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में आता है। दिखाऊं आपको प्रोप्राइटर सैलरी एंट्री नंबर, यहाँ देखो, इंटरेस्ट सैलरी टू प्रोप्राइटर, एंट्री नंबर 5। तो डिसअलाउड होगा। चलो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिसअलाउड डी लिख लेता हूं मैं, मतलब डिसअलाउड। बैड डेब्ट्स, ये एक्चुअल बैड डेब्ट्स है। ध्यान से देखना, ये एक्चुअल बैड डेब्ट्स है। अगर ये बैड डेब्ट्स रिजर्व या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स करके आता तो आप उसको ऐड करते। ये सिर्फ बैड डेब्ट्स है, और सिर्फ बैड डेब्ट्स रहेगा तो उसको अलाउ करने का नो छेड़खानी। आगे बढ़ो। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या बिजनेस में आता है, हाँ। क्या बिजनेस का खर्चा है, हाँ, तो अलाउड है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक कर लेना। बिजनेस का खर्चा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस में आएगा क्या, नहीं आएगा ना दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस ये तो आपका पर्सनल नेचर का इन्वेस्टमेंट है। LIC आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री मारोगे क्या, नहीं। मतलब इसको क्या करना है, डिसअलाउड करना है। देखो इवन अपने लिस्ट में भी मैंने दिया है उसको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, बराबर है। आगे कन्वेंस एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है आने जाने का। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, सर डिसअलाउड होगा। क्यों, क्योंकि दिया है ना मैंने लिस्ट में, ये देखो इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल डिसअलाउ होता है, लेना अलाउड नहीं है, तो मैंने मार्किंग कर दिया। सर मेडिकल एक्सपेंसेस, डाउट है भाई,
मेडिकल एक्सपेंसेस अगर खुद के लिए किया है तो वो पर्सनल नेचर का हो जाएगा। खुद के लिए मतलब रोशन यहाँ पे प्रोप्राइटर है ना, तो रोशन ने अगर वो मेडिकल एक्सपेंसेस खुद के लिए किया तो वो पर्सनल नेचर हो गया, डिसअलाउ होगा। अगर उसने ये मेडिकल एक्सपेंसेस अपने एम्प्लॉइज के लिए किया है तो वो बिजनेस का हो गया, बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। तो वो केस में आपको क्या करना रहेगा, अगर बिजनेस का एक्सपेंस है तो अलाउ करो, क्योंकि भाई बिजनेस का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। और अगर ये बिजनेस का नहीं पर्सनल है तो डिस अलाउ करके ऐड करो, क्योंकि हम पर्सनल एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए। अब डाउट है, अगर ऐसा कुछ डाउट वाला फंडा आता है क्वेश्चन में आपके, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि भाई मेडिकल एक्सपेंसेस हम एज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस के लिए किया रहेगा, तो भाई हम उसको अलाउ करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एज्यूमिंग। इसके ऊपर हम एक लास्ट में आंसर होने के बाद नोट लिख देंगे, ताकि भाई आप भी क्लियर हो जाओ, सामने वाला बंदा भी क्लियर हो जाए। आगे जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का है, अलाउड है, कुछ नहीं करना। वेल्थ टैक्स पेड ऐड होता है, फॉर्मेट में आपने दिया है, देखो वेल्थ टैक्स पेड किधर है, ये देखो यहाँ पे नंबर 17 वेल्थ टैक्स पेड डिसअलाउड में आके ऐड हो रहा है। मतलब क्या करना है, मुझे यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस, घर का टेलीफोन एक्सपेंस का बिल 14,000 रुपया भरा। अरे भाई घर का भरा मतलब पर्सनल हुआ, पर्सनल हुआ कि नहीं, अगर वो पर्सनल है तो यहाँ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिसअलाउ करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। जीएसटी पेनाल्टी, देखो पेनाल्टी क्या होता है, ऐड होता है ना, पेनाल्टी डिसअलाउ होके ऐड होता है। देखो पेनाल्टी करके मैंने यहाँ पे लिया नंबर 15, पेनाल्टी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड कर दिया। सर डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है तो आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन है क्या, सॉरी एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है क्या, है। एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या, मैंने क्या कहा है आपको, अगर डेप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी है और एडजस्टमेंट में भी है, तो आपको क्या इफेक्ट देना है, डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसको डिसअलाउड करके ऐड करो, और जो एडजस्टमेंट में है उसको लेस करो। किया था ना पिछले वाले सब में, डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में है उसको ऐड, सॉरी डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसको ऐड करो, और जो एडजस्टमेंट में है उसको लेस करो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डिसअलाउ होके ऐड हो जाएगा, और ये जो एडजस्टमेंट नंबर 4 का इफेक्ट आएगा। नेट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, आपके फॉर्मेट में सबसे ऊपर टॉप में आएगा, देखना है, ये देखो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे ऊपर, टेंशन लेने का नहीं। कम टू द इनकम पार्ट, भाई देखो एक एक करके, सेल्स बिजनेस का ही है, अलाउ करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का ही है, अलाउ करते हैं। बाय इनकम टैक्स रिफंड, क्या हो रहा है, इनकम टैक्स का रिफंड। अगर इनकम टैक्स एक्सपेंस साइड में आता तो हम ऐड करते हैं, इनकम टैक्स अगर इनकम साइड में आ रहा है दैट इज क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। गेटिंग। बाय डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, अगेन डिविडेंड कमाना क्या तुम्हारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है क्या, तुम डिविडेंड कमाने के लिए, डिविडेंड कमाने के लिए बिजनेस खोल के बैठे हो क्या, नहीं, मतलब ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं, तो लेस हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम बजाज लिमिटेड, अगेन डिविडेंड ही है, लेस होगा, बिजनेस का इनकम नहीं है ये सब। बाय इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, ये भी लेस होगा, क्योंकि ये भी आपके बिजनेस का इनकम नहीं है। देखो थोड़ा डिसेंट एंट्रीज है ये वाले पर्टिकुलर सम में। फटाफट एडजस्टमेंट देखते हैं, चलो क्या बोल रहा है, द रेसिडेंशियल टेलीफोन यूज्ड हाफ द टाइम फॉर ऑफिस वर्क। अरे रे, आपने यहाँ पे एक बात देखा कि रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस 14,000 रुपीज दिया है, तो हमने क्या बोला, सर
14,000 रुपीज। हमको पहले लगा कि पूरा का पूरा घर का खर्चा है, मतलब पर्सनल है, मतलब डिसअलाउ कर दिया। लेकिन एडजस्टमेंट में उन्होंने अपने को एक एंट्री देके छटका दिया। क्या बोला कि ये जो रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ये आधा आपके ऑफिस के काम के लिए यूज हुआ है, मतलब आधा बिजनेस के खर्चे के लिए यूज हुआ, आधा पर्सनल नेचर के लिए यूज हुआ। मतलब ये 14,000 में केनाई से आपका 7,000 ऑफिस का है, तो बाकी का 7,000 पर्सनल है। सही बात है ना, 7,000 अगर ऑफिस का है तो 7,000 पर्सनल है। तो भाई जो पर्सनल होता है अपन उतने को ही डिसअलाउ करते हैं। और यहाँ पे मुझे बताओ पर्सनल कितना है, पर्सनल यहाँ पे ये 7,000 है, तो मैं डिसअलाउ करके ऐड कितना करूंगा, सिर्फ 7,000 डिसअलाउ होके ऐड होगा, क्योंकि ये 7,000 तो ऑफिस का था, ये तो बिजनेस का ही था। और अगर ये बिजनेस का ही है तो इसको तो मैं अलाउ करता हूँ, और जो चीज अलाउड होता है उसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करते। तो आपको ऐड किसको करना है, आपको ऐड करना है ये 7,000 का पर्सनल। कीप इट वेरी क्लियर, डाउट है तो फोन करना, घबराना नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख लू क्या, एडजस्टमेंट नंबर पहला, आपके भाषा में पहला। नंबर 2 थोड़ा आपको नॉलेज देने लायक है, सुनो अच्छे से। परचेज इंक्लूड ₹80,000 पेड फॉर कैश परचेजेस एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो कैश परचेजेस, मैंने जब आपको फॉर्मेट बताया था ये वाला फॉर्मेट, तो आपको एक चीज समझाया था मैंने कि बिजनेस में आप एक दिन में एक इंसान को 10,000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं पे कर सकते। कर दिया तो क्या सर, कर दिया तो क्या कर लोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगा वो इनकम टैक्स वाला करेगा। इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, भाई तुमने 10,000 से ज्यादा दिया ना कैश में, गलती की है तूने, पूरा का पूरा जितना कैश में पे किया वो सब कुछ डिसअलाउड करो और ऐड करो। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे तो भाई 80,000 रुपए कैश में दे दिया उसने, मतलब 10,000 से ज्यादा दिया, 10,000 से ज्यादा दिया, तो डिसअलाउड कितना होगा, पूरा का पूरा 80,000 आपको डिसअलाउड करना पड़ेगा। कितना, पूरा का पूरा 80,000 डिसअलाउड होके ऐड हो जाएगा। तो ये 80,000 का एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में किधर मारा है, परचेजेस में मारा है। मतलब यहाँ पे केनाई से एडजस्टमेंट नंबर दूसरा बैठा है। मार्किंग समझ में आ रहा है आपको, हेलो, आई होप समझ रहा है। तो मुझे क्या करना है, कैश परचेजेस ऑफ ₹80,000 पूरा का पूरा डिसअलाउ करके ऐड कर देना है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ते चलो, थोड़ा बड़ा है एडजस्टमेंट नंबर 3। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड advance income tax of ₹10,000 paid during the year and ₹500 for purchase of lottery tickets। अरे रे, देखो उन्होंने कहा कि जनरल एक्सपेंसेस जिसका एंट्री आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी है, कितना है जनरल एक्सपेंस का एंट्री, देखो इधर 35,000 रुपीज दिया है, कितना दिया है देखो 35,000 रुपीज, इधर है जनरल एक्सपेंस 35,000 रुपीज दिए। तो 35,000 का जो आपका जनरल एक्सपेंसेस है ना, उसके अंदर 10,000 रुपए का एडवांस टैक्स भरा है और 500 रुपए का टिकट, लॉटरी टिकट खरीदा है, और बचा हुआ एक्चुअल जनरल एक्सपेंस है। मतलब केनाई से मैं इसका बाइफरकेशन कर सकता हूँ। देखो कैसे बाइफरकेशन होगा, 1 2 3, 3 में बाइफरकेशन, जिसमें से उनका कहना है कि एडवांस टैक्स कितने का भरा, 10,000 का भरा, और आपका क्या है वो लॉटरी टिकट, लॉटरी
टिकट कितने का है? 500 रुपए का। तो बचा कितना? टोटल मेरा 35,000 है, जिसमें से 10,000 का एडवांस टैक्स और 500 रुपए का लॉटरी टिकट। मतलब बचा कितना? एडिशनल अमाउंट बच रहा है 24,500। तो व्हाट वी कैन एज्यूम कि ये 24,500 बिजनेस के लिए, बिजनेस का जनरल एक्सपेंस है, और ये 500 लॉटरी टिकट का, और ये 10,000 एडवांस टैक्स का। अपने फॉर्मेट में अगर आप देखते हो, अगर आपको फॉर्मेट याद है, यहाँ पे देखो इनकम टैक्स अगर आएगा तो हम उसको डिसअलाउ करके ऐड करते, और लॉटरी टिकट आएगा तो भी हम डिसअलाउ करके ऐड करते। तो मेरे सम में कैन आई से कि ये एडवांस टैक्स डिसअलाउड होके ऐड होगा, ये लॉटरी टिकट डिसअलाउड होके ऐड होगा, ये 24,000 का 500 अलाउड होगा। मतलब इसका नो इफेक्ट। इसका क्या? नो इफेक्ट। गेटिंग? मैंने ये 35,000 को तोड़ दिया, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, मतलब ये 35,000 में ये अमाउंट इंक्लूडेड है। क्या? एडवांस टैक्स का 10,000 इंक्लूडेड है, लॉटरी टिकट का 500 इंक्लूडेड है, और रिमेनिंग तुम्हारा जनरल एक्सपेंस है। तो एडवांस टैक्स डिसअलाउ करते फॉर्मेट में, लॉटरी टिकट डिसअलाउ करते क्योंकि बिजनेस का खर्चा है नहीं। सही बात है ना? तो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल एक्सपेंसेस के यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ एडजस्टमेंट नंबर तीसरा। आगे देखें, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स रूल 25,000। ये तो हमने देखा ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन लिख भी रखा है 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या करेंगे? इसको अपन लेस करेंगे। डन? डन ना? पूरा मैंने आपको फॉर्मेट डिस्कस करके दे दिया, पूरा एडजस्टमेंट मार्किंग हो गया, सब कुछ हो गया। पेंडिंग क्या है? अरे सर मेन चीज तो पेंडिंग है, सम तो सॉल्व करेंगे। चलो सम सॉल्व कर दे। चलो 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 गाइस, अपना फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। फॉर्मेट, नेम ऑफ असेसी मिस्टर रोशन, स्टेटस इंडिविजुअल, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये तो हम हर एक सब में कॉमन लिखते हैं, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? चलो देखते हैं कितना है भाई। नेट प्रॉफिट 20,000 रुपए है, ज्यादा नहीं है, लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपीज। अभी अपने को क्या करने का है? एक एक करके एंट्री मारना है। क्या चीज का? जो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उसका। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हाई करने की जरूरत नहीं है। पहला एंट्री, ओपनिंग स्टॉक पे कुछ है? नहीं है। परचेजेस पे है क्या? एडजस्टमेंट नंबर 2 मार्किंग किया है। क्या एडजस्टमेंट नंबर 2? जिसमें कहा गया है कि 80,000 रुपीज का कैश परचेजेस है। और मैंने क्या कहा आपको कि भाई अगर किसी ने 10,000 रुपीज से ज्यादा कैश में परचेजेस किया है तो आपको पूरा वैल्यू डिसअलाउ करना है। तो यहाँ पे 80,000 रुपीज पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। कम लिख देते हैं अपन यहाँ पे, कैश परचेजेस स्पेसिफाइड लिमिट कितना था? 80,000 पूरा का पूरा ऐड हो गया। आगे क्या दिया है देखो, नेक्स्ट अपना क्या एडजस्टमेंट है? ऑफिस सैलरी नहीं है, प्रोप्राइटर्स सैलरी 30,000 रुपीज डिसअलाउ होगा ना। चलो लिख देते हैं। प्रोप्राइटर सैलरी लिख दिया हमने। आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। प्रोप्राइटर सैलरीज के बाद में देखो एडजस्टमेंट कहाँ पे है? पेटेप्स में नहीं है, एडवर्टाइजमेंट में नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू कितना दिया है? 4,500। चलो ऐड करते हैं। नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,500। आगे देखो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट
कन्वेंस पे नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल 25,000, चलो भाई ऐड करते। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल कितना, 25,000 रुपए। आगे किसका एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट मेडिकल एक्सपेंसेस हमने एज्यूम किया है कि बिजनेस नेचर का है। जनरल एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट नंबर 3 हमने लिखा है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमने देखा एडवांस इनकम टैक्स का 10,000 का इफेक्ट देना है डिसअलाउड में, और लॉटरी टिकट का 500 का इफेक्ट देना है डिसअलाउड में। तो चलो लिखते हैं, एडवांस इनकम टैक्स कितना, 10,000। देन परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स कितने का था, 500 रुपए का था। आगे क्या दिया है देखते हैं, चलो नेक्स्ट। जनरल एक्सपेंस हो गया। वेल्थ टैक्स पेड डिसअलाउ होगा 5,000 रुपए, वेल्थ टैक्स पेड लिख लेते हैं। वेल्थ टैक्स पेड कितना है, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या दिया है, वेल्थ टैक्स पेड के बाद में क्या दिया है, रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे समझा क्या, कि भाई 14,000 का टोटल बिल है जिसमें आधा बिजनेस का आधा पर्सनल। तो हम डिसअलाउ किसको कर दे, जो पर्सनल है, मतलब कितना अमाउंट, 7,000। चलो लिख लेते हैं, रेसिडेंशियल टेलीफोन, रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने का, 7,000 रुपए का। और कुछ देखते हैं, और भी कुछ रहेगा। जीएसटी पेनाल्टी 4,000। नंबर 9 कितना, जीएसटी पेनाल्टी कितना था, कितना था वैल्यू फॉरगॉट। जीएसटी पेनाल्टी वाज ₹4,000। देन डेप्रिसिएशन 30,000 का है, वो भी लिख देता हूँ चलो। जीएसटी पेनाल्टी 4,000। देन अगला एंट्री था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कितना था, 30,000 रुपीज। देख लेते हैं, देखो डेप्रिसिएशन 30,000, जीएसटी पेनाल्टी 4,000, मतलब समवेयर एक्सपेंस साइड का जो यूजुअली हम डिसअलाउड करते हैं वो सब कुछ हो गया अपना, हो गया ना। अब अपने को क्या करने का है, टोटल करके आउटर कॉलम में निकालो पहले उसको भाई, आ जाओ, टोटल करके आउटर कॉलम, अपने अपने कैलकुलेटर को अपने हाथों में उठा लो और टोटल करना शुरू करो। 80,000 प्लस 30,000 प्लस 4,500, 25,000, 10,000, 500, 5,000, 7,000, देन आपका 4,000 और 30। तो ये कितना आ रहा है आउटर कॉलम में ऐड होके, ये आ रहा है 1,96,000 रुपीज, 1,96,000 रुपीज बराबर है। फिर आगे क्या करते हैं हम, इनकम दैट इज प्रॉफिट को इससे ऐड करते, तो 1,96,000 में अगर मैं 20,000 ऐड करता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2,16,000। कंटिन्यू, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे लेस, व्हाट लेस, लेस इनकम कंसीडर्ड separately
income considered separately, or you can write allowed expenses. What we can write? Allowed expenses. क्या क्या आएगा देखते हैं, चलो आ जाओ। इनकम साइड में देखना पड़ेगा अभी अपने को। सेल्स कुछ नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, इनकम टैक्स रिफंड 15,000, चलो लिखते हैं इनकम टैक्स रिफंड 15,000। नंबर 1 इनकम टैक्स रिफंड कितना है? 15,000 रुपए। इनकम टैक्स रिफंड के बाद में और क्या दिया है? डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 20,000। नंबर 2 डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई कितना है? 20,000। नंबर 3 भी देखा है हमने, डिविडेंड फ्रॉम बजाज था ना कुछ, डिविडेंड फ्रॉम बजाज लिमिटेड कितना है? डिविडेंड 25,000। देन और एक है कुछ तो, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ था, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ कितना है अमाउंट? इट इज समथिंग 15,000 रुपए। एक मिनट, समथिंग अमाउंट गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ? ओके, डिविडेंड फ्रॉम बजाज लिमिटेड 25,000 है और इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ 15,000 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट का करेक्शन करते हैं अपन। डिविडेंड फ्रॉम बजाज 25,000 है और भाई इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ 15,000 है। और कुछ है क्या इनकम साइड में लेने लायक? एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूं, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 चार चीज का एडजस्टमेंट है, इनकम वाला माइनस हो गया। सिर्फ पूरे सब में एक फाइनल एडजस्टमेंट पेंडिंग है और वो आपको याद आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये एडजस्टमेंट को घाई घाई में भूल जाते और सब गलत करके आ जाते, और वो एडजस्टमेंट होता है आपका डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 25,000 लेस होगा ना, एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन। चलो अलग से लिखता हूं, depreciation as per income tax। depreciation as per income tax कितना आएगा? 25,000 जो दिया है वो। और क्या सर? टोटल करके आउटर कॉलम में कितना आ रहा है? इट कम्स टू रुपीज 1 लाख। ये क्या होता है? ये लेस होता है ना, तो भाई लेस कर दो। क्या आएगा आपका लेस करने के बाद? उसको ही आप कहोगे इनकम। इनकम सिर्फ इनकम नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आएगा? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आएगा? 2,16,000 माइनस 1 लाख। 2,16,000 माइनस 1 लाख, तो योर आंसर विल बी 1,16,000 रुपीज। यहाँ पे आके आपका सम हुआ। जैसे मैंने कहा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, बहुत सारे बच्चे एंट्री मारना भूल जाते हैं, उनको पता है एंट्री आता है, लेकिन वो एक्साइटमेंट होता है जल्दी करने का, घाई होता है करने का, उसके चक्कर में आप लोग भूल जाओगे। तो याद रखना डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा ना, अगर आपने ये एंट्री नहीं मारा तो व्हाट विल हैपन, आपका इसका मार्क्स कट गया
आउटर कॉलम में टोटल गलत जाएगा, जिसके वजह से जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस बचेगा वो भी तो गलत बचेगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी मार्क्स गया और आपका फाइनल आंसर का भी मार्क्स गया, वो भी सिली मिस्टेक की वजह से, जो कि आपको पता था कि करना है। अगर अकाउंट्स होता प्रॉपर तो आपको कम से कम बैलेंस शीट के केस में भाई समझ में आता कि टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो टैली करने का कॉन्सेप्ट है नहीं, तो आपने सही किया गलत किया ये आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी मालूम पड़ेगा, वो तो आप बाहर आके आंसर जब भी क्रॉस कंफर्म करते हो तभी समझ में आता है कि आपने जो आंसर किया है वो सही है कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे टैली करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। सिंपल। आई होप आपको समझ में आया अच्छे से विथ ऑल योर इंटरेस्ट। ओके चलो इसको आप कॉपी करो, डाउट है तो यहाँ पर हूँ मैं, फोन करो एनी टाइम, क्लियर करके दे दूंगा। उसमें क्या है, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी करो क्योंकि क्वेश्चन में भी बहुत सारा मार्किंग किया है और आपको ये मार्किंग सिस्टम भूलना नहीं है। मार्किंग सिस्टम कंपलसरी है तो ही आपको ये लेसन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे एग्जाम्स में, अदरवाइज मुश्किल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन आल्सो। डन। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। डन। देन ये आया मेन आंसर। पहले इतना कॉपी करो। चलो स्क्रीनशॉट लो, इनशॉट थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, प्लीज डू इट। डन। आई होप इट्स डन। नाउ ये वाले पार्ट का ले लो स्क्रीनशॉट, और बेटर रहेगा अगर आप खुद से क्वेश्चन देख के सॉल्व करके फाइनल लास्ट में अगर आप आंसर कंपेयर करोगे तो और आपका आंसर सेम आया तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉपी करने से अच्छा रहेगा कि आप खुद से ये सब सॉल्व करो और देखो आप सेम वे में आंसर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। गेटिंग? तो प्लीज सॉल्व करो और शेयर करना, जो भी डाउट है बिंदास पूछो, क्योंकि इनिशियल स्टेज है लेसन का तो आपको डाउट आ सकता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि हर किसी को डाउट आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी डाउट है बिंदास पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। डन। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।